हेलो गाइस, आई एम जेके गुप्ता, सफलता कोचिंग सेंटर बीजेपी का। तो चलिए गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जी हाँ, भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगर आप पेपर दिए हैं, या तो आप कोई भी जनरल कंपटीशन एग्जाम का, या तो एमटीएस, या तो ग्रुप डू, या तो आपकी बात करें एनटीपीसी या बैंकिंग का, तो उसमें से आपको अधिकतर सेट भी अगर आप लगाए होंगे तो एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कि किस राज्य में स्थित है। तो यही इसी आधार पर आपको बताते हैं कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको बता दिया जाएगा। आज हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बता रहे हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बता दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ का आपको बताते हैं कि जो भी क्वेश्चन आपका है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है, बस यही पकड़ना है हमें। लॉजिक क्या पकड़ना है, हमको क्वेश्चन सही से पढ़ लेना है, और क्वेश्चन अगर आप सही से पढ़ लीजिएगा उसी से आप आंसर निकाल दीजिएगा गाइस। ओके, तो देखिए आगे हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का, कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का सर्वप्रथम शुरुआत इंडिया में, यानी भारत की सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि भारत में 1911 में हुआ था सर्वप्रथम शुरुआत, जो इलाहाबाद से नैनी के बीच के मध्य में हुआ था। जी हाँ, इलाहाबाद से नैनी के बीच में हुआ था। और एक बात आपको बताते हैं गाइस, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है। तो अभी हम भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा सऊदी अरब में है, जिसकी राजधानी रियाद है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय की बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, भारत का व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है, तो कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिलेगा कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या है, तो इंदिरा गांधी ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, और व्यस्त भी हवाई अड्डा है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर व्यस्त यानी भारत का 4 बड़े हवाई अड्डा है, इतना याद रखिएगा। 4 बड़ा हवाई अड्डा कौन कौन है, तो इसके लिए हल्का सा देखिए ट्रिक है। ट्रिक का आपको याद रखना क्या है, ट्रिक देखिए गाइस, क्या याद है आपको कि डीएम को चयन नहीं, यही 4 राज्यों में डीएम को चयन नहीं। डी का मतलब आप अच्छी तरह से जान गए गाइस, दिल्ली। एम का मतलब आप लोग अच्छी से जानते हैं, मुंबई। को का मतलब हो गया आपका कोलकाता, और चैन का मतलब हो गया चेन्नई, और नहीं का मतलब क्या हुआ, नहीं है। इसके बाद अब है ही नहीं है। तो यह आसानी से मतलब आसान तौर पर आपका अगर पूछा जाए कि भारत का बड़ा राज्य यानी भारत का महानगर कौन कौन सा है, तो भारत का महानगर यही है, यही 4 ठो आपका भारत में महानगर है, जिनमें हवाई अड्डा यानी भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा को रखा गया है गाइस। ओके, यानी फिर से आप देख लीजिए, डीएम को चयन नहीं, बहुत इजी ट्रिक है कि डीएम को चयन है ही नहीं है, जो डीएम बनता है उसको चयन नहीं रहता है। डी का मतलब दिल्ली, एम का मतलब मुंबई, को का मतलब कोलकाता, चयन का मतलब चेन्नई। अब देखिए इसी के आधार पर आपको अब यहाँ पर चलते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। देखिए गाइस, हम बात करते हैं, थोड़ा इसका बेसिक चल जाते हैं आपको, कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा का जो नाम है, वह पहले नाम जो था इंदिरा गांधी का पालम हवाई अड्डा नाम था। ठीक है, पालम से बदलकर वहां इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कर दिया गया। लेकिन अब यहां पर बात आता है कि पालम से बदलकर इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नाम किया गया है, क्योंकि इंदिरा गांधी जो थी एकाएक उन पर आक्रमण हुआ था, यानी उनकी मौत हो गई थी, और 2 साल बाद बोलिए, यानी उनकी मौत 1984 में हुआ था। 2 साल बाद यानी 1946-86 में यह हवाई अड्डा का निर्माण किया गया, हवाई अड्डा का नाम मतलब नामाकरण हुआ, तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अब आपका बेसिक नहीं पूछा जाएगा कि इंदिरा गांधी का हवाई अंतर्राष्ट्रीय अड्डा का पहले क्या नाम था। ठीक है, छत्रपति जी शिवाजी है तो उसका पहले नाम क्या था। जैसे यहाँ पर देखिए दमदम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, तो देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब वर्तमान में नाम आपका है, लेकिन अगर पास्ट की हम बात करेंगे तो दमदम हवाई अड्डा नाम था। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि यह किस राज्यों में है। इंपॉर्टेंट आपका किस राज्य में है वही आप समझिए, और इसको आप लॉजिक देखिए मेरा, अगर आप लॉजिक देख लीजिएगा तो बारी यानी पूरा का पूरा हम याद करवा देंगे गाइस। ओके, अब देखिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, देखिए इसका आंसर कैसे निकाल रहे हैं। इंदिरा गांधी भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी।
आप जानते होंगे कि भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो आप आंसर इंदिरा गांधी मारिएगा। ओके गाइस, अब प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तो वह कहां बैठती थी, तो वहां प्रधानमंत्री को संसद में बैठा जाता है। तो संसद कहां है गाइस, भारत का संसद कहां है मालूम है, नई दिल्ली में। देखिए आंसर हो गया, भारत का संसद कहां है, नई दिल्ली में। आंसर क्या मार दिए, नई दिल्ली में। कुछ भी नहीं किए, क्या किए, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी यानी कोई भी प्रधानमंत्री हो, इंदिरा गांधी नहीं, वह कहां बैठेगा, तो कहां, मतलब इंदिरा गांधी स्त्री थी तो कहां बैठेगी, तो मतलब संसद में बैठेगी। संसद कहां है, तो आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि नई दिल्ली में है, तो आपका आंसर नई दिल्ली में। तो यहां तक आप कंप्लीट हो गए होंगे गाइस, मानते होंगे, कंफर्म है। इसके बाद छत्रपति शिवाजी, आपको देखिए मुख्यालय बताए होंगे इस टाइप से भारत में, यानी जितने भी रेलवे जोन है सभी का मुख्यालय वीडियो बना चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखें तो उसको जाके देख लीजिए। अब देखिए आपको बताए थे कि बीच यानी मध्य में, यानी मुख्यालय में बताए थे कि रेलवे का मध्य का मुख्यालय कौन सा है, या तो मध्य आपको बताए थे कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो था वह कहाँ था, तो मुंबई में आपको बताए थे गाइस। यहाँ पर आपका हो गया मुंबई। इसके बाद देखिए दमदम या तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखिए गाइस इसका कैसे निकालते हैं, दमदम या तो सुभाष चंद्र बोस। देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया ना कि दमदम, ठीक है, इसको यह नहीं देगा, यह देगा आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, आपको जब भी देगा तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही देगा। अब देखिए इसका लॉजिक कैसे निकालेंगे, सो देखिएगा, ये देखिए पास्ट वाला है, वर्तमान का आपका ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है गाइस। अब देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हम किसको पकड़ेंगे, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और क्या हुआ था ना कि बॉस जो था ना, बॉस जो होता है काम में, अगर आप देखेंगे ना ऑफिस में अगर काम कीजिएगा तो एक बॉस होता है, ठीक है, तो बॉस ऑर्डर देता है कि यह काम हुआ, अगर लेकिन जो काम करने में आसक्त रहता है और सब व्यक्ति, और बॉस ऑर्डर दे के चला जाता है, काम यह करके रखना, हम कल आएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। बॉस क्या बोला कि यह काम तुम करके रखना, नहीं तो हम कल आएंगे, नहीं तो कल तुमको बता देंगे, ठीक है। इस टाइप से जो बॉस रहता है ना, तो बॉस क्या करता है, वो हमेशा किसी न किसी को बेचारा क्या करता है, या तो चैलेंज करता रहता है, धमकी देता रहता है कि तुम ही काम करो, लेकिन क्या करता है, जिसको काम कहता है बोलने के लिए, वह क्या बोल देता है, कल करेंगे, यानी कल आएंगे, चाहे कल करके रखना, ठीक है। अब कल से ही हम लोग क्या निकाल दिए, कलकत्ता। देखिएगा इस कितना इजी है। अब देखिए यहाँ पर अन्ना की बात करते हैं, अन्ना का तुलना चेन्नई से, चेन्नई का मतलब क्या हो गई, चेन्नई आंसर हो गया आपका। अन्ना देखिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आप समझ रहे हैं ना, ये अ हो गया यानी अंतरराष्ट्रीय, एच मतलब ह हो गया हवाई, और अ का मतलब हो गया अड्डा, तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इस पर आपका माइनर चीज है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, या आ देखिए हम सुना देते हैं इसलिए। अब देखिए यहाँ पर आपको कहे होंगे कि आपको क्या बताए थे ट्रिक, डीएम को चैन नहीं, देखिए ना, चैन नहीं, डी से हो गया नई दिल्ली, डी से दिल्ली, म से हो गया मुंबई, यहाँ पर लिख दिए हैं, को से हो गया कोलकाता, चेन से हो गया चेन्नई। तो यही आपका लॉजिक है महानगरों का। लेकिन आप तो बोलिएगा कि लॉजिक मतलब ट्रिक हो गया ना, तो लेकिन लॉजिक हम कैसे निकालेंगे, तो लॉजिक आप निकाल सकते हैं, ठीक है, या आपका हो गया लॉजिक, आपका हो गया, आपका कंप्लीट हो गया गाइस। अब चलिए देखिए बात करते हैं बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, देखिए बीजू को हम लोग पकड़ लेंगे, बीज कर देंगे, ठीक है। अब लोग को क्या करते हैं ना, जो फलवा में जो बीज होता है ना, आप लोग देखे होंगे, फल जो होता है वह फल में बीज होता है, और वह हम फल से देखिए बीज से हम लोग निकाल लिए ना कि हम भुआ मंगाए थे, ठीक है, क्या मंगाए, भुआ। तो भुआ में जो था ना बहुत बड़ा बड़ा बीज था, तो भुआ को क्या कहना, बोलो उसको काटो। तो देखिए आंसर क्या हो गया, भुआ को काटें, और काटने के बाद फिर क्या निकल गया, बीज निकल गया। तो किसको काटें, बीज किस में था, बड़ा बड़ा बीज ने किससे निकला, तो भुआ से। भुआ का मतलब क्या हो गया, भुआ का मतलब क्या होगा, अब यही दो अक्षर से आप पकड़ के निकाल सकते हैं, तो भुवनेश्वर, याद रखिएगा, बीज आ जाएगा तो बीज है ना, बीज यानी हम भुआ से बीज निकाले थे बहुत बड़ा बड़ा, तो भुआ का मतलब
भुवनेश्वर। अब देखिए लोकनायक जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये तो आप लोग जानते हैं गाइस कि जहां प्रकाश रहता है, ठीक है, जहां प्रकाश रहता है वहां हमेशा क्या रहता है, चमचम रहता है। तो अंतरराष्ट्रीय प से देखिए, प से तुलना प से, अब प से कौन सा राज्य का, सॉरी कौन सा आपका राज्य का नाम हो गया, तो बिहार राज्य है, लेकिन बिहार की राजधानी तो आप लोग जान में करते हैं पटना। यह तो आप इजी भी है, आप यह जान भी सकते हैं क्योंकि बिहार से जो है तो जान ही रहे होंगे कि जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है, जो आपको बिहार में पड़ता है। ठीक है गाइस, या आप लोग यह तो क्वेश्चन आपको बताना होगा नहीं, यह क्वेश्चन आप लोग जान रहे होंगे, यह आपका चूंकि बिहार से हम लोग हैं। अब यहाँ पर राजा भोग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, देखिए क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन सही से पढ़िए, राजा भोग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, भोग, ठीक है। अब क्या हो गया, भोग से ही निकाल दीजिए, देखिए भोग से निकाल देंगे, तो भोपाल, भो का तुलना भू से कर दीजिए, भो का तुलना भू से, अब भू से एक ही राज्य का नाम है, अब पाल हो गया तो भोपाल हो जाएगा। ठीक है गाइस, कितना इजी है, राजा भोग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तो भोपाल में। अब यहां पर देखिए शहीद भगत सिंह, और बात करते हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट, दोनों का आंसर सेम, दोनों को देखिए कैसे हिट कर रहे हैं। ठीक है, शहीद भगत सिंह या तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट के बारे में अगर आपसे बात किया जाए या तो आपसे कोई पूछ दे तो आप कहिएगा, देखिए इसके लिए आपको क्या करना है कि शहीद भगत सिंह वह व्यक्ति जो सबसे कम उम्र में फांसी को उनको सजा मिला था, सबसे कम उम्र में। ठीक है, 23 तारीख को सबसे कम उम्र में इनको फांसी की सजा मिला था, यानी 23 मार्च को। ठीक है गाइस, सबसे कम उम्र में। तो लोग जब जाना ना वहाँ का लोग तो बोला नहीं कि चल गया, नहीं कहते हैं भगत सिंह तो चले गए हाल ही फिलहाल में, नहीं कहते हैं कि हाल ही में चल गया, कि हाँ भगत सिंह को जब फांसी हुआ था तो लोग ने मतलब उस समय भारत रोया था जी। ठीक है, भारत याद करके रोया था उन महान वीरों को, 3 व्यक्ति का था। भगत सिंह का पर हम एक वीडियो आपको बनाएंगे, अब बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। अब भगत सिंह के बारे में हम बताएंगे। तो आगे हम इतना चलते हैं गाइस कि भगत सिंह के क्या बोले थे कि जब भगत सिंह का मृत्यु हुआ तो लोग जो था वहाँ पर के यही मतलब बोला कि वह तो बेचारा हाल ही में मर गया, यानी अभी मरने लायक भी था नहीं। हाल ही में, देखिए हाल ही से ही निकालेंगे, हाल ही में देखिए गाइस, हाल ही में क्या बोले कि भगत सिंह और चंडीगढ़ दोनों एक ही, आपको बताते हैं चंडीगढ़, कितना व्यक्ति चंडीगढ़ एयरपोर्ट को चंडीगढ़ मारता है, लेकिन बहुत गलत हो जाता है, चंडीगढ़ का एयरपोर्ट चंडीगढ़ नहीं है। अब देखिए भगत सिंह और चंडीगढ़ एयरपोर्ट में क्या बोले कि भगत सिंह मरे तो चंडीगढ़ के लोग जब जाना तो बोला वो हाल ही में मर गया। हाल ही का मतलब क्या हो गया, मोहाली। अब याद देखिए मोहाली कहाँ पड़ता है गाइस, तो पंजाब में पड़ता है, तो पंजाब इसका हो गया आपका मोहाली। लेकिन मोहाली जैसे आपको देखिए ना, यह कैसे बताएंगे जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई प्रकाश, प का तुलना प से यानी पटना, तो पटना में है, लेकिन पटना किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में है। ठीक है, कितना लोग इसको चंडीगढ़ मार देता है, जो बहुत ही गलत करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं अगला इलाहाबाद और बमरौली। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, इलाहाबाद का तुलना कर दें इलाहाबाद से। आएगो इलाहाबाद जो था ना गाइस, वह क्या करता था, हमेशा क्या करता ना, बम बोला उसको ये उधर मत जाओ, उधर बम रख ले है, तो बम्मा क्या किया था ना रैलिया में, देखिए कैसे निकाल रहे हैं, बम्मा क्या कर दिया था, रैलिया में जाके छोड़ दिया था। तो क्या छोड़ा, इलबिलाहवा, तो इलबिलाहवा का मतलब क्या हो गया, इलाहाबाद। देखिए तो कितना ईजी है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। तो अब नेक्स्ट पार्ट 2 हम बताएंगे, कुछ और एयरपोर्ट है उसको हम कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक का धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक इतना ही, थैंक यू गाइस।